जब कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता ना मिले तो सोचना चाहिए आखिर कारण क्या है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि अवश्य रह जाती है। दोस्तों, मैं विनय कुमार गुप्ता आज एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों लोग टहलते हुए सुबह सुबह जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक भिक्षुक मिला। अर्जुन को बड़ी दया आई, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान इस पर कुछ कृपा कीजिए। ये भिक्षुक बेचारा, उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को असरफियों से भरा हुआ एक थैला दिया और बोले कि जाओ इस भिक्षुक को देकर। अर्जुन बड़े प्रसन्न मन से उस भिक्षुक के पास गए और वो थैला दिया और ये कहा, महाराज इसे ले जाइए, इससे आपके दिन सुधरेंगे और आपको कल से भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। भिक्षुक भी बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न मन से अपने घर की तरफ चल दिया। जैसे ही थोड़ा आगे निकला था कि एक लुटेरे ने उन्हें लूट लिया। बेचारा उदास मन से घर पहुंचा। सुबह हुई, फिर भिक्षाटन पर निकल पड़ा। रास्ते में फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन उसे मिले। अर्जुन ने फिर देखा ये क्या हुआ। उस भिक्षुक से जाकर अचंभे से पूछा, आखिर तुम यहाँ क्यों? बोले, महाराज जैसे ही आपने हमें दिया था असरफियों का झोला, मैं लेके घर चला तो रास्ते में एक लुटेरे ने मुझसे लूट लिया। अर्जुन बड़े दुखी हुए और उन्होंने भगवान कृष्ण से फिर प्रार्थना की कि भगवान इस पर कुछ कृपा कीजिए। तो अब की बार भगवान कृष्ण ने एक मोती देकर ये कहा कि जाओ भिक्षुक को देकर आ। अर्जुन उस भिक्षुक को मोती देने के लिए गए और ये कहा, महाराज इसे अपने घर ले जाइए, इससे आपके दिन सुधरेंगे। बड़े प्रसन्न मन से वो भिक्षुक फिर घर के लिए चल दिया। घर पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी घर पर नहीं है, तो उन्होंने उस को एक घड़े में, पुराने घड़े में जाके रख दिया। जब सुबह हुई तो उसकी पत्नी, जो नदी पे पानी लेने प्रायः जाया करती थी, उसने जैसे ही अपना घड़ा उठाया वैसे ही वो घड़ा फूट गया। तो उसे ध्यान आया कि मेरे पास एक दूसरा घड़ा भी है, और उसने वही घड़ा उठाया जिसमें मोती पड़ा हुआ था, और वो नदी पर जाकर पहले उसने उस घड़े को धुला। धुलने के बाद पानी भरा, पानी भर के घर आई तो भिक्षुक तब तक जागा और देखा कि वो घड़ा है ही नहीं। पत्नी से पूछा, आखिर कहाँ गया? बोले, मैंने इसमें पानी भर लिया। उसने अपना माथा ठोका, बोला, भगवान जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता। वो फिर भिक्षाटन के लिए निकल पड़ा। फिर उसे भगवान कृष्ण और अर्जुन मिले। अर्जुन बड़े अचंभित कि आखिर क्या हुआ, तो उसने अपनी पूरी घटना सुनाई। अब की बार भगवान कृष्ण से अर्जुन ने फिर कहा कि भगवान कुछ तो कृपा करिएगा। अब की बार भगवान कृष्ण ने उसे देने के लिए अर्जुन को केवल एक सिक्का दिया। एक सिक्का लेकर वो भिक्षुक अपने घर की तरफ चल पड़ा और सोचता चला जा रहा था कि आखिर इस एक सिक्के का होगा क्या। तब तक रास्ते में देखते क्या है कि एक मछुआरा एक मछली लिए जा रहा है जो जाल में बड़ी जोर से तड़प रही है। अब उस भिक्षुक के मन में यह आया कि 1 रुपए से कुछ होना तो है नहीं, चलो मछली खरीद लेते हैं। उसने 1 रुपया देकर मछली खरीद ली और अपने झोले में रख ली, ये सोचकर कि चलो इसे नदी पर छोड़ कर आते हैं। जब उसने नदी पर छोड़ने के लिए वो चला, सोचता चला जा रहा था कि आखिर दिन कैसे फिरेंगे, क्या होगा। उसने मछली को जल में छोड़ दिया। वापस लौटा, जब उसने थैले में हाथ डाला तो उसे वही मोती मिला जो 1 दिन पहले उसे दिया गया था। मोती को देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ, एकदम चिल्लाया, मिल गया मिल गया मिल गया। उसकी ये आवाज़ सुनकर सामने से आता हुआ एक व्यक्ति दौड़कर उसके कदमों में आके गिर पड़ा। बोला, मुझे भगवान माफ़ कर दो। बोले, क्यों, क्या बात हुई?
कि मैं ही वो अभागा हूँ जिसने कल आपका थैला छीना था। आप किसी से मत कहना, मैं आपका थैला वापस दे रहा हूँ। उसने उस भिक्षुक को उसका थैला वापस दिया, मोती भी उसे मिल गया। अब वो ये सोच रहा था कि आखिर जब तक मैंने मेहनत की, जब तक मैं क्या क्या नहीं करता रहा, मुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? तब उसके मन में आया कि वास्तव में भला करने से ये सब होता है। अगर मेरे मन में भलाई की बात पहले से ही आ जाती, जो असरफियाँ लेकर मैं घर जा रहा था, उन्हीं में से अगर मैं कुछ असरफियाँ दान दे देता, जो मोती में लेकर घर जा रहा था, कल मैं ज़्यादा मछलियाँ खरीद सकता था। साथियों, जब तक हम सिर्फ अपने लिए जिएंगे, तब तक सच मानिए हमें उन्नति नहीं मिलेगी, हमें मंजिल नहीं मिलेगी, हमें रास्ता ही रास्ता मिलता रहेगा और जिस पर हम जीवन भर भटकते रहेंगे। साथियों, जितना हो सके अपने साथ दूसरों का भी भला कीजिए, भला कीजिए। धन्यवाद।